पिछले सत्संग में जैसा कि चर्चा हुई थी, दिव्य प्रेम क्या है। आपको ख्याल होगा कि दिव्य प्रेम का मतलब शुद्ध प्रेम, मतलब प्रभु का प्रेम, डिवाइन लव। किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो एक दूसरे को प्यार करते हैं और बहुत सी चीजें हम प्यार करते हैं, सब कुछ प्यार करते हैं। लेकिन परमपिता हमारे वो भी तो प्यार करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस की जानकारी हमें होनी चाहिए, और इसी को ख्याल में रख करके मैंने ये विचार किया कि हम इस दिव्य प्रेम को कैसे प्राप्त करें, इस दिव्य प्रेम को कैसे बढ़ाएं अपने हृदय में। इसी पर कुछ चर्चा हम करेंगे। एक बात मुझे ख्याल आ रही है, बाइबल की बात है कि बाइबल ने तो पहले ही कह दिया है, उसमें जीसस ने कहा कि गॉड इज लव। माने ईश्वर जो है वो प्रेम है। ये ईश्वर की यही सबसे बड़ी परिभाषा क्रिश्चियन धर्म में दी गई है। जैसे सनातन धर्म में ईश्वर की परिभाषा, सर्वोच्च परिभाषा क्या है? यही है ना, सच्चिदानंद। अगर ईश्वर की कोई परिभाषा अगर करनी है या की जा सकती है तो यही है, सच्चिदानंद। और सबसे अच्छी बात परिभाषा के बारे में अगर बोलना है तो मैं यही बोलूंगा, यही सत्य है कि ईश्वर को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जब ईश्वर की परिभाषा मनुष्य कर देगा तो सीमित हो गया ना, वो सीमा में आ जाएगा। हमारी जो परिभाषा है उस परिभाषा के फ्रेम में ईश्वर आ जाएगा। लेकिन ईश्वर तो अनंत है, ये शब्दों से कैसे परिभाषा होगी? तो शब्दों से परिभाषा नहीं हो सकती, इसलिए ईश्वर को वर्णित नहीं कर सकते हम। ईश्वर को हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। और उसी जगह ये बात क्लियर हो जाती है कि हमें ध्यान करना ही हमें बहुत कुछ मदद कर सकता है। और वो ईश्वर जो कि शब्दों के माध्यम से, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जिसे हम नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते, उसके लिए ध्यान भी करें। और ध्यान योग का जो ध्यान है, ध्यान योग जो है, उसके माध्यम से हम सटीक अनुभूति कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी ख्याल रखना है कि मेरा मतलब ध्यान को इतना श्रेष्ठ बताने का ये नहीं है कि आप भक्ति और कर्म जो हैं उनको मैं छोटा कर रहा हूं। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान, ये जो तीन पथ हैं हमारे सनातन धर्म में, योग शास्त्र के माध्यम से इन्हीं तीन पथों का वर्णन किया गया है। तो वो तीनों महान हैं। लेकिन जब हम जैसे कर्म की बात आती है तो कर्म भी ध्यान से छोटा नहीं है, ध्यान से लोअर नहीं है, उतना ही श्रेष्ठ वह भी है। और वो इसलिए होता है, और वो तभी होता है जब हम कृष्ण की बात को अप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थ होके कर्म करो। अब बताइए कर्मयोग कहाँ जाके फिट हो रहा है, कर्मयोग कहाँ जाके सेट हो रहा है?
इसी जगह सेट हो रहा है ना कि आप कर्म करो, लेकिन योग में आप स्थिर रह करके काम करो। यानी जैसे हम जमीन पे खड़े हैं तो मेरे पैर तो जमीन पर है ना। अब मैं चाहे जो हाथ से कर रहा हूं ऊपर की तरफ, तो वो तो पैर तो जमीन पर ही स्थिर हैं। तो उसी तरह से हमको अपने मन को, अपने विचारों को योग में स्थिर करना होगा। अब योग में स्थिर करके अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वह कर्म योग का एक सच्चा उदाहरण है, कर्म योग का एक सच्चा प्रारूप है। कि कर्म जैसे, ये भी हम कहते हैं, प्रायः लोग कह देते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। ठीक है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, कर्म करने के लिए प्रेरित करना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो कर्महीन होता है वो कुछ नहीं हासिल कर सकता जीवन में और संसार में। जैसे कहावत है किसी हिंदी कवि की कि कर्महीन हो जो बैठा, उसकी हालत यही होती है कि जैसे फसल कटने के बाद जैसे ये आ, खेत में जो खूंथे बचते हैं, जड़ का जो भाग नीचे बचा रहता है, तो मिट्टी के ढेले जो हैं वही उसको खा जाते हैं। जो कर्महीन होके रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। तो पहली प्रेरणा जो दी जाती है लोगों को, जीवित प्राणियों को, उनको यही दी जाती है कि आप कर्म करो। अब कर्म करने की आदत जब बनने लगी तो उसके साथ ही ये भी पढ़ाया जाता है कि कर्म कैसे करें। अब कर्म योग की शुरुआत वही होती है जब हम सनातन में दिए गए, मिलने वाले सनातनी सिद्धांतों में जब हमें जो टीचिंग मिलती है उसके हिसाब से कर्म करेंगे तो वो कर्म योग होगा। ये मैंने इतना इसलिए समझाया, उसकी मैंने एनालिसिस कर दिया कि कर्म और भक्ति ये सब एक ही चीज है। हर चीज मन लगा के करोगे, ध्यान से करोगे तभी उसमें सफल होगे। तो ये रही ध्यान की बात कि योगस्थ कुरु कर्माणि, जो ध्यान का अभ्यास करता है वही अपने को योग में स्थिर कर पाएगा। योगस्थ होने का मतलब ये कि सारा दिन हम काम कर रहे हैं लेकिन टोटल हमारा मन काम में खोया हुआ नहीं है। उसकी चेतना जो है वो ईश्वर से जुड़ी हुई है, तो हम ईश्वर को भी महसूस कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। क्योंकि योगस्थ कुरु कर्माणि कृष्ण ने जहां कहा तो आगे चल के ये भी कहा है कि सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करो। यानी वो चाहे योगस्थ होने की बात है, चाहे कीर्तन या जाप करने की बात है, उसे सतत करना होगा। देखिए, पहले निष्काम, बिना काम कर्म के नहीं रहना है, कर्म करना जरूरी है। क्योंकि बिना कर्म के तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ये भी गीता में कर्म योग के चैप्टर में, चैप्टर 3 में आप देखिए तो इसमें बताया गया है कि हम कर्म के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। 24 घंटे हमारा हृदय जो है वो पल्पिटेट करता है। हमारी जो पल्स है 24 घंटे चलती रहती है। तो आप देखिए जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है 24 घंटे चलता रहा, तो ये सब कर्म ही तो है ना। ये है कि वो इनवॉलेंटरी कर्म है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में वो सब काम ठीक से होता है। उसको अपने से उसमें कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता, वो चलता रहता है। लेकिन अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो उस पर धीरे धीरे आप असर ऐसा डाल सकते हैं कि वो और सुनियोजित रूप से काम करेगा। तो ये रही कि ध्यान, कर्म, भक्ति, ये तीनों करने के लिए हमें सतत करने की बात जो है वो भी हमें लगा देना होगा।
कि काम हम करेंगे और हमेशा करेंगे। अगर हमारा हार्ट हमेशा काम कर रहा है, हमारी पल्स अगर हमेशा चल रही है, हमारा ब्लड हमेशा सर्कुलेट कर रहा है, तो फिर ठीक है, जो मन हमारा चैतन्य है तो उसे भी उसी तरह से हमेशा काम करना होगा। और जब रेस्ट की बात है तो आप रेस्ट लेते हैं, सोते हैं जब, तो वहां पर मन को रेस्ट मिलता है। लेकिन योगी जो हैं, योगी लोग सोने की भी नई तरीका निकालते हैं। नींद में रहने की जो विधि है उसे भी वो उसमें भी एक क्रांति ला देते हैं। योग निद्रा के रूप में हमारा जो नींद में समय बिताने का समय है वो भी अपना अनोखे ढंग का है। तो इस तरह से हम उसमें बीच में न जाकर के हम दिव्य प्रेम पर आ रहे हैं। तो दिव्य प्रेम की बात यह है कि वह प्रेम, हाँ, तो मैंने जो मैं कह रहा था बीच में छूट गया हो, तो जीसस थे तो उन गॉड इज लव, उसके जैसे यहाँ सच्चिदानंद है, तो वो हमारा भी भगवान भी हमारा प्रेम स्वरूप है। वो ठीक है, लेकिन सबसे ऊंची परिभाषा जो है वो आ, चित्त की है। यानी वह चेतना जो आनंदित है और जो हमेशा आनंदित रहती है। सत चित आनंद, सत का मतलब जो हमेशा है, इटर्नल एंड इन्फिनिट। तो सत चित आनंद जो हमेशा है और जो हमेशा आनंदित है, और वो आनंद कभी बासी नहीं होता। इट डजंट ग्रो स्टेल, वो हमेशा फ्रेश रहता है। इसीलिए संतों को देखिए हमेशा खुश रहते हैं वो। तो इस तरह जब जीसस ने ये कहा कि अब, तो वहां पर कमांडमेंट की बात थी, तो बाइबल में 10 कमांडमेंट हैं। तो एक बार उनके जो फरीसी लोग थे, जो ये पादरी लोग जो थे, जिनको जीसस से प्रॉब्लम हो रही थी, जीसस तो सरल सरल टीचिंग देते थे, गरीब आदमी भी अभ्यास कर सकता है, तो उसे अब उन लोगों के जो पेशेवर थे पादरी लोग, उनका तो धीरे धीरे उनकी दुकान बंद होने वाली थी, हमेशा जीसस के पीछे पड़े रहते थे और उनसे ऐसा ऐसा सवाल पूछते थे कि ये उस सवाल का जवाब न दे पाए तब हम लोग इनको डाउन करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि ये 10 कमांडमेंट तो है, लेकिन सबसे बड़ा कमांडमेंट उसमें कौन है? तो जीसस ने कहा था कि सबसे बड़ा 2 कमांडमेंट है, 2 ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। तो वो क्या है? आप देखेंगे किस तरह से वो हमारे सनातन धर्म की चीजों से मिलता है। जीसस क्राइस्ट की टीचिंग जो है, वो लॉर्ड कृष्णा की जो टीचिंग है, उन दोनों में मेल है, उनमें कंट्राडिक्शन कहीं नहीं है। तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि उन्होंने 2 कमांडमेंट बताया। क्या पहला है कि टेक लव योर लॉर्ड विथ ऑल योर माइंड, ऑल योर हार्ट, ऑल योर सोल, ऑल योर एनर्जी। माने पूरा अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने हृदय से और अपनी शक्ति से आप भगवान को प्यार कीजिए। ये रहा पहला कमांडमेंट। दूसरा कमांडमेंट ये है कि आप अपने अपने पड़ोसी को, मतलब दूसरों को प्यार कीजिए। मतलब प्यार का जीवन आप जीवन यापन कीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, सब एक दूसरे से लोग प्रेम करें और उस प्रेम से, प्रेम के साथ एक साथ इस दुनिया में रहें। और जब ईश्वर की बात जहां आती है, आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ भी, तो उसमें पूरा एकदम ध्यान, यानी कंसंट्रेशन, डिवोशन, अफर्मेशन, सब कुछ पूरा पूरा लगा के तब आप कीजिए। आपकी चेतना का, आपकी ऊर्जा का कोई भी अंश ईश्वर को छोड़ के किसी दूसरे तरफ न जाए। पूर्ण एकाग्रता, 100% एकाग्रता के साथ में अपनी आस्था, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, सब कुछ जो है, शक्ति, उस सबको आप ईश्वर के ऊपर लगा दीजिए, उसमें बैठिए। हमारे यहाँ उसी को हम ध्यान कहते हैं सनातन में। तो वही आप ध्यान कीजिए, ईश्वर की इस तरह पूजा कीजिए और एक दूसरे से प्यार कीजिए।
तो इस तरह की बात चलती थी। तो उन्होंने कहा ये दो सबसे बड़े कमांडमेंट हैं, बाकी 8 कमांडमेंट और हैं, उसमें आज नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जीसस ने कहा कि मैं आज आपको एक नया कमांडमेंट देंगी। तो उनके जो शिष्य लोग थे बहुत खुश थे, 12 तो शिष्य उनके सब अपोस्टल जो थे खुश थे कि आज मास्टर एक नया कमांडमेंट देंगे। तो जो कमांडमेंट देने आए तो फिर बोले कि हाँ, अब लोग वेट कर रहे हैं कि अब नया कमांडमेंट आ जाएगा, अच्छा है, हमारी जो साधना है वो और जल्दी द्रुत गति से आगे बढ़ेगी, उसमें उसमें शक्ति मिलेगी, पवित्रता बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नया कमांडमेंट ये है कि लव वन अनदर एज आई लव यू। वो तो एक दूसरे का मुख देखने लगे। ये नया तो कुछ नहीं है, तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं। आपस में प्यार करो, प्रेम करो, और जैसे लेकिन करो ठीक है, कैसे करो उसमें उन्होंने लगा दिया कि जैसे मैं प्रेम करता हूं तुम लोगों से, जैसे मैं तुझे प्यार किया हूं, उस तरह से तुम प्यार करो एक दूसरे से। यही है नया कमांडमेंट। अब देखिए वो एकदम पुराना चीज है, लेकिन उसमें नवीनता को महसूस करने में वहां पर चिंतन कर किया भक्तों ने। उन्होंने, यीशु ने फिर समझा दिया कि जैसे मैं तुमको प्रेम करता हूं उस तरह से तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो यहां पर क्या सूत्र निकल रहा है कि अगर हम उस तरह से प्रेम करें जैसे ईश्वर प्रेम करता है, तो वही है दिव्य प्रेम। और उस तरह से दिव्य प्रेम हम करेंगे तो उसमें उस दिव्य प्रेम करने से हमें ये मालूम होगा कि ईश्वर का प्रेम कैसा है। एक तरफ तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में अपना काम चल रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है, और हमें प्यार की नई नई चार्जिंग हमें मिल रही है। प्यार में जो जो उसमें उन्नति हो रही है प्योरिफिकेशन के माध्यम से, उसका आनंद हमको मिल रहा है, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये अंतर जगत की बात हुई। अब बाहर जगत की जो बात है, जब हम ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, इस सब में जो है वो लव वन अनदर, और इस तरह से प्यार करो, इस तरह से बिजनेस करो जैसे मैं करता हूं। तो दिव्य प्रेम को पाने के लिए पहला सूत्र मिलता है, जैसे भगवान प्रेम करता है उस तरह से हमें प्रेम करना होगा। दिव्य प्रेम अर्जित करने का एक नमूना यह है। अब दिव्य प्रेम को अर्जित करने के लिए हमें ये तो नमूना मिल गया, हमको फार्मूला मिल गया। अब उसका जो प्रैक्टिस है, स्मॉल माइन्यूट पॉइंट जो उसके हैं, जिनको प्रैक्टिस करने के समय को ध्यान में रखना है, तो उनमें जब चलेंगे तो आपको बाधाएं आती हैं सामने। बाधाओं में, बाधाओं का सम्राट जो है, वो सम्राट भी एक ट्रायड है, वो 3 से मिला हुआ है। बाधाओं का सबसे बड़ा जो सम्राट है वो है काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ, जिसको नरक का द्वार कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो काम क्रोध और लोभ, इन तीनों पर आप अगर विजय नहीं प्राप्त करते, विजय यात्रा कम से कम शुरू नहीं करते, तो आप दिव्य प्रेम का अनुभव आपको नहीं होगा। जैसे ईश्वर प्यार करता है इंसान को या पूरी सृष्टि को, जिनको उसने बनाया, इनको पैदा किया, जिनका वो माता पिता गार्जियन सब कुछ है, उनको जैसे वो प्यार करता है, उस तरह से अगर आप दूसरे प्राणी को प्यार करेंगे, प्राण वनस्पतियों में भी है, तो इस तरह जितने भी जीवित सृष्टि के जो भाग हैं, अंग हैं, उन सबको अगर आप ऐसा प्यार करोगे जैसे मैं करता हूं, तो आप दिव्य प्रेम को जानोगे।
तो जो हमारा टॉपिक था यार कि दिव्य प्रेम को कैसे अर्जित करें, हाउ टू कल्टीवेट लव, तो उसमें दो, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, एक आउटर एक इनर। तो इनर मेथड तो ये है कि आप मेडिटेशन जितना हो सके करते रहिए, आप दिन भर मेडिटेशन में रहिए, मतलब दिन भर आप योगस्थ होके रहिए। योग का मतलब यूनियन, जब आत्मा परमात्मा के साथ एक रहती है उसी को योगस्थ होना कहते हैं। तो आत्मा के जिस भी रूप में हमारा अवेयरनेस है, उसको लेके हम परमात्मा के साथ जब मिला के समय बिताते हैं, वही है ध्यानस्थ होना। और वो हमें ध्यान में उसका अनुभव थोड़ा बड़ा रोज होता है। तो ये रही इनर इनर क्षेत्र की ये साधना जो है, इनर पीस मिलेगी, इनर जो है माने भीतर की चीजें भीतर भीतर ही मिलेगी। लेकिन जब बाहर आप काम में जाते हैं तो वहां जिनके साथ में हम काम करते हैं, माने हम एक साथ काम करते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं, और एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बहुत बहुत काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हर जगह कोऑपरेशन की बहुत बड़ी कीमत है। कोऑपरेशन के बिना आप कोई ऑपरेशन को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। एक सर्जन बड़ा आएगा और दो असिस्टेंट सर्जन रहते हैं, तभी वो ऑपरेशन थिएटर में किसी सर्जरी का काम शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमें ये जो आ, बाह्य जगत की जो का जीवन है, जो उसकी क्रियाकलाप है, उसको भी हमको इस तरह से करना पड़ेगा जैसे ईश्वर करता है। आप जाइए देखिए कि इसमें चैप्टर 3 में गीता में कर्म योग का जब चल रही है चर्चा, तो कृष्ण भगवान ने कहा है मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी मैं हमेशा काम करता रहता हूँ, सतत वर्क मैं करता हूँ। तो चलो अब काम करने चलो तो कैसे करो, जैसे भगवान करते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो कि सेल्फिश हो, जिससे दूसरे की क्षति हो, दूसरे का नुकसान हो। तो उस तरह से हमको भी करना है। तो इसी पकड़ के चलिए कि ये आ, काम क्रोध लोभ, तो काम को लीजिए, हमको सूत्र पकड़ लेना है, समय नहीं है इसलिए। तो कर्म जो है वो, ये काम जो है, काम का भी दो डायमेंशन है। एक तो काम का अर्थ लोग लेते हैं उसके वासना के रूप में, यानी जो रोमांटिक जगह है, जो सेक्स लाइफ कहते हैं, सीधा उसको काम का मतलब लेते हैं। लेकिन काम का मतलब क्यों उतना नहीं है, उतने ही सीमित नहीं है। काम का मतलब इन जनरल इन वाइडेस्ट सेंस ऑफ द टर्म, काम के मतलब डिजायर भी होती है, माने कामना, इच्छा है। वो इच्छा ही हमारे लिए बाधा बनी रहती है। और गीता में ये भी कहा है कृष्ण ने कि सबसे बड़ी जो बाधा है और सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य जानते हुए भी ईश्वरीय जीवन व्यतीत करने के लिए अभ्यास में सफल नहीं होता, उसका कारण ये है उसकी इच्छाएं। क्योंकि इच्छाओं में एक नई इच्छा जुड़ती जाती है। पुरानी इच्छाएं पड़ी हैं, पेंडिंग में हैं, वो पूरी भी नहीं हुई हैं, न तो फुलफिल हुई हैं, न फिनिश हुई हैं, वो सब पेंडिंग में है। तब भी एक एक रोज जुड़ती जाती है। तो इस तरह से इच्छाएं, अब उन इच्छाओं से कैसे हम अपने को फ्रीडम ले आए। और जो अब तो सेक्स फोर्स इतना पावरफुल फोर्स होता है कि वो तो इंसान की साधना को बड़ी बुरी तरह से परास्त किए रहता है हमेशा। तो इनको हमें कम करना होगा। यानी अंग्रेजी शब्द जो यूज होते हैं कि काम क्रोध लोभ का मतलब कि लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। लोभ जो है, ग्रीड माने जितना रहता है उतना और चाहिए, और पाते जाते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो उसका कोई अंत नहीं है, और उसका हम अंत में भोग भी नहीं कर पाते हैं। इतना हम चीजों को, इच्छाओं को बढ़ा करके इतना ज्यादा हम सामग्री
प्राप्त करने के लिए हम काम करते रहते हैं कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है, उत्तम चीजें, उनका भी भोग करने का टाइम हमारे पास नहीं है। अब एक दिन हम इस शरीर को छोड़ के अपना ऊपर से बुलावा आ गया, वहां चले गए। तो इस तरह से हमें लोभ जो है वो छोड़ना होगा, धीरे धीरे कम होगा, एक साथ तो छूटेगा नहीं। इच्छाओं की बात यह है, नंबर एक, स्टेप नंबर वन, कि अब हम नई इच्छा नहीं पैदा करेंगे, नई इच्छा अपने मन में नहीं सजोएंगे हम। तब आपकी लड़ाई पुरानी इच्छाएं जो फुलफिल नहीं हुई हैं, उनसे निपटने में भी आपका कितने जन्म जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कि कितनी इच्छाएं हैं। हजारों जन्म जा सकता है, तो हजारों जन्म लगेंगे। अगर आप आज के बाद नई इच्छा न पैदा करें तो, नई वासना न पैदा करें तो ये जो हमारा जो वासनात्मक जो भोग करने की इच्छा है, जिसके सेंटर में सेक्स होता है, तो उससे अगर आप आज के बाद कम करना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ी साधना के साथ में मदद से धीरे धीरे कम होगा। तब भी हजारों जन्म लग जाएंगे। पुरानी वासनाएं जो घर बना के बैठी हैं हमारे चेतना के अंदर, हमारे हृदय में, उनको फिर उखाड़ के फेंकना होगा। तब जाकर के कभी, तब हमारा जो काम है, हमारी जो कामना है, इच्छा है, वो पहले उसमें शुद्धिकरण होगा। जो शुद्धिकरण होगा तो उसके माध्यम से हम ईश्वर का जो प्रेम है उसका हम अनुभव करेंगे। तब ईश्वर का जो प्रेम है, ईश्वर के प्रेम की जो दिव्य शक्ति है, उस शक्ति के मदद से तब हम लोग उन जो बची हुई कामनाएं हैं उनको फटाफट फटाफट हम लोग खत्म करेंगे, गायब करेंगे। तो यही रहे, तो सूत्र यही है यहाँ पर कि हमें काम क्रोध लोभ, हम कितना क्रोध करते हैं, कितने क्रोधी हो जाते हैं। आनापान सती ध्यान करते 10 बरस हो गया, क्या क्रोध हमारा, अगर हम क्रोध करते थे, क्रोधी व्यक्ति हैं, तो क्या 10 बरस में क्रोध कुछ कम हुआ है कि नहीं? ये हर कोई अपने में जीवन में देख सकता है। काम का, क्रोध का, लोभ का, हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसे कम कर रहे हैं कि नहीं? ये तीन को देखिए तो आपको दिव्य प्रेम का अनुभव होगा। और तब आपके प्रेम के प्रभाव से और लोगों का प्रेम भी निखरेगा, और लोगों का प्रेम भी पवित्र होगा। तो इसी तरह से ये आकर के लास्ट में ही एक दो पॉइंट, जिसे जीसस ने कहा कि नया कमांडमेंट देंगे, तो डिसाइपल लोग खोज प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब मिलेगा नया कमांडमेंट। नया क्या था, वो तो पुराना ही आके खड़ा कर दिया, लेकिन अपने को लगा दिया। तो जब हम ईश्वर को इन्वॉल्व करेंगे, ईश्वर को सम्मिलित करेंगे अपने सांसारिक कार्यक्रम में भी, तभी हमको इस शक्ति मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, और हमें पवित्रता की ओर बढ़ने का एक अनुशासन मिलेगा। उसके साथ एक गुरु मिलेगा, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारा प्योरिफिकेशन होता जाएगा, मन का, हृदय का, विचार का, इच्छाओं का, सबका। तो हम एक सच्चे अर्थों में संत बनने के रास्ते में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इन्हीं के साथ मैं चर्चा में विराम देता हूं। अगर कुछ हो, कोई बात हो, कोई जोड़ना चाहे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ी है, मैं काम क्रोध लोभ में ही रह गया। इसके बाद और उसका एक एक क्षण क्षण हम क्या करते हैं, कहाँ कहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट है, उन सब में कैसे वहां पर हम दिव्य प्रेम को पाने के लिए जीवन यापन करें, कैसे अपना कर्म करें, तो हर जगह उसका विस्तार है। आप में से कोई कुछ जोड़ना चाहे जोड़ सकेंगे, बड़ी खुशी होगी। चर्चा तो